आज हम एक्सरसाइज 3.4 के प्रश्न 6 को हल करेंगे। कल हमने प्रश्न 5 तक हल किया था। यदि थीटा बराबर 100 अंश तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा धनात्मक होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए, जब इस प्रकार का प्रश्न रहता है तो हम देखते हैं कि जैसे कॉस थीटा कि इसके गुणांक में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, साइन थीटा गुणांक में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। तो ठीक है ना। तो हम लिखेंगे रूट का चिन्ह लगाएंगे, इसके गुणांक का वर्ग तो 1 का वर्ग प्लस इसके गुणांक का वर्ग इसका वर्ग बराबर 1 प्लस 1 बराबर √2 ना, से गुणा व भाग करने पर, से गुणा व भाग करने पर कर दीजिए। देखिए, गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा √2 ब्रैकेट में, ठीक है ना। जब भाग करेंगे तो 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है ना। अब बराबर यहाँ पे लगाएंगे, √2 है तो उसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, थीटा को ए मानिए, ठीक है ना। साइन ए कॉस बी प्लस कास ए साइन बी। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको थोड़ा सा हम इस प्रकार से लिख दें, बराबर √2 1/√2 कास थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि चाहे आप 3 धन 2 जोड़िए चाहे 2 धन 3, बराबर बात एक ही होती है। तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। और देखिए, ये अगर मान लीजिए ए बी लेंगे तो बन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ भी थीटा है यहाँ भी थीटा है। तो मान लीजिए साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एक स्थान पे देखिए साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो कास ए, ये कास किसके मान है, 45 अंश का। कास 45 को क्या लिख सकते हैं, कास थीटा इंटू कास π/4 प्लस साइन थीटा इंटू साइन π/4। देखिए, ये बन गया कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। तो √2, ये किसका फार्मूला है, कास ए माइनस बी। तो कास ए माइनस बी, ए के स्थान पे क्या माने हैं थीटा, बी के स्थान पे क्या माने हैं π/4, ठीक, बराबर √2 कास, और ध्यान दीजिएगा थीटा का मान कह रहा है 100 अंश, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 45 अंश। तो √2 कास 55 अंश। और आप जानते हैं कास 55 अंश का मान 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे जब 0 से बड़ा होगा तो ये एक धनात्मक मान देगा। तो बराबर यहाँ लिख दीजिएगा धनात्मक मान, और यहाँ पे हम लिख देंगे चूँकि कास 55 अंश इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं ये पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में 0 से 1 की तरफ बढ़ता है, तो यहाँ पे जो है ऋणात्मक होने का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए ये धनात्मक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर c तथा tan a बराबर k tan b, तो सिद्ध कीजिए साइन a माइनस बी बराबर k माइनस a अपान k प्लस 1 इंटू साइन c। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या है ये आपकी 7a प्लस बी बराबर c के दिया है, ठीक है ना। और क्या दिया है, tan a बराबर k tan b सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, साइन a माइनस बी बराबर k माइनस 1 अपान k प्लस 1 साइन c, ठीक। तो देखिए, ये जो दिया है इसको लिख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं tan a या tan a बटे tan b बराबर किसके लिख सकते हैं, k के। देखिए, हमको k प्लस 1 और k माइनस 1 के फॉर्म में लाना है, तो आपको योगांतर अनुपात का नियम पता होना चाहिए।
अगर यहाँ कुछ बटे में नहीं है तो 1 है। देखिए योगांतर अनुपात का नियम क्या होता है कि जो ये संख्या है इसको जोड़ेंगे ऊपर करके और इसमें से ही यहाँ पे नीचे घटाएंगे। चलिए लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, इस संख्या को लिखेंगे tan a और ये जो हर है इसको जोड़ेंगे प्लस tan b, ठीक है ना, बटे हमने कहा था इसी संख्या को फिर लिखेंगे, तो tan a फिर यहाँ जोड़े थे ऊपर, यहाँ क्या करेंगे घटाएंगे, बराबर यहाँ पे सेम ही प्रक्रिया k+1 हो जाएगा अपान k-1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप योगांतर अनुपात नियम से, ठीक है ना। अब देखिए tan a प्लस tan b को आपको हमको साइन के फॉर्म में लाना है, तो साइन में बदल लीजिए, तो या ये हो जाएगा साइन a बटे कास a प्लस साइन b बटे कास b पूरे का बटे साइन a बटे कास a माइनस साइन b बटे कास b। देखिए अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, इसका लासा कास a कास b हो जाएगा, ठीक है ना। तो कास a इंटू कास b तिरछा गुणा साइन a कास b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो साइन a इंटू कास b प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए कास a साइन b, कास a इंटू साइन b, ठीक है ना, बटे लगा दीजिए। अब यहाँ पे इसका लासा यहाँ भी कास a कास b हो जाएगा, कास a इंटू कास b, देखिए तिरछा गुणा साइन a कास b, साइन a कास b माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे कास a साइन b। देखिए इससे ये क्या हुआ, कट गया आपका, और इधर क्या है पहले से ही k+1 अपान k-1 है। देखिए साइन a कास b प्लस का साइन a प्लस b का फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो या साइन a प्लस b अपान साइन ए माइनस लगा है तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, बराबर k+1 अपान k-1, या साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन, क्योंकि जो हमको सिद्ध करना है हम उसी के सापेक्ष चलेंगे ना, तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा, ये k-1 उधर ऊपर हो जाएगा, k-1 अपान k+1 और साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ठीक है ना, या साइन ए माइनस बी बराबर, ध्यान दीजिएगा आप, k-1 अपान k+1 और यहाँ पे साइन सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a प्लस बी बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं a प्लस बी बराबर क्या दिया गया है, c, तो साइन c, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि a प्लस बी बराबर c, तो यहाँ साइन a प्लस बी है, साइन a प्लस बी के स्थान पे क्या रख देना है, c, साइन c, यही हमको सिद्ध करना था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8वां प्रश्न है, यदि साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कास अल्फा कास बीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सिद्ध करना है 1 प्लस काट अल्फा टेन बीटा बराबर 0। देखते हैं, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कास अल्फा इंटू कास बीटा प्लस 1 बराबर किसके है, 0 के है। तो हमको सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, 1 प्लस काट अल्फा टेन बीटा, 1 प्लस काट अल्फा टेन बीटा बराबर 0। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से आप इसको माइनस कामन ले लीजिए, क्या ले लीजिए कामन, माइनस कामन, तो ये हो जाएगा कास अल्फ़ा इंटू कास बीटा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस 1 बराबर किसके है, 0 के है, या माइनस, देखिए कास अल्फ़ा कास बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन, अर्थात कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला होता है, कास ए प्लस बी का, किसका होता है, कास ए प्लस बी का। तो हो जाएगा कास ए के स्थान पे अल्फ़ा और बी के स्थान पे बीटा प्लस 1 बराबर 0 की है, या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कास, या इसको लिख सकते हैं कास
अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए उधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा ना। तो कास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, या कास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, देखिए कास एक का मान कास किस पे होता है, कास 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो या कास से कास कट गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया 0। अब हम लिखेंगे LHS लेने पर, देखिए LHS क्या है 1 प्लस काट अल्फ़ा टैन बीटा बराबर 1 प्लस कास अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, कास अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा इंटू टैन बीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा बटे क्या लिख सकते हैं, कास बीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा साइन अल्फ़ा कास बीटा 1 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो ठीक है ना, लासा में साइन अल्फ़ा इंटू कास बीटा हो जाएगा ठीक। और ये इसका इधर वही चीज़ होगा, साइन अल्फ़ा इंटू कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बराबर, देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कास ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बटे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो साइन 0 बटे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो यही कितना आ गया 0। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। 9 को आप करेंगे, नहीं आता है तो उनको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।